गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को शब्द भंडार के बारे में कुछ बताएंगे हम। शब्द भंडार समझ रहे हैं, शब्दों का भंडार, जिसमें बहुत सारा शब्द एकत्रित है, लेकिन उनमें से कुछ भिन्नताएं हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। तो पहला जो आपका है वो है विलोम शब्द। तो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आप समझ रहे हैं, उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका उदाहरण में दिया गया है, अज्ञ, विज्ञ, प्रत्यक्ष, परोक्ष, जड़, चेतन, स्वतंत्र, परतंत्र। इसी प्रकार और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे गुण, दोष, चल, अचल, निर्धन, धनी, देशी, विदेशी, धर्म, अधर्म, पुरस्कृत, दंडित। इस प्रकार जितने भी शब्द होंगे वो विलोम शब्द कहलाएंगे। दूसरा है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसको कहेंगे? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ यानी उसी का जो शब्द हम लिखेंगे उसी का नाम अलग होगा, लेकिन उसका अर्थ वही होगा जो हम लिखेंगे। जैसे अमृत का पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग। कबूतर को हम लोग कपोत, हारित, परेवा, पारावात। कारागार, जेल, कारावास, कारागृह, बंदीगृह, बंधन। और भी बहुत से हैं, जैसे चंद्र का चांद, इंदु, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु। पंडित को विद्वान, कोविद, धीर, मनीषी, प्राज्ञ। आँख को नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृज। आदमी को मनुष्य, मानव, इंसान, मानुष, व्यक्ति। महादेव को शंभो, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर। इस प्रकार जितने भी शब्द होंगे वो पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। फिर है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति सुनने में एक जैसा प्रतीत हो, पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आपका दिया है चर्म, चमड़ा, चरम, अधिकतम, छात्र, विद्यार्थी, छात्र, क्षत्रिय, आदि, प्रारंभ, आदि, आदत वाला, उदार, दयालु, उधार, कर्ज, कुल, वंश, कुल, किनारा। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। चौथा है एकार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान प्रतीत हो, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। यानी हम लोगों को उसके अर्थ समान प्रतीत होंगे, लेकिन बहुत अंतर होता है। जैसे दिया गया, देखिए दया, तो दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा करना। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। कृपा, अपने से छोटों के दुखों को दूर करने की चेष्टा करना। आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। सम्राट, राजाओं का राजा कहलाता है। राजा, साधारण राजा। हम लोग समझते हैं कि सम्राट भी राजा कहते हैं, राजा तो राजा होता ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। फिर है जैसे आज्ञा, आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश। आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश। पत्नी, किसी की विवाहिता पत्नी, स्त्री, कोई भी महिला। छाया, वृक्ष की, परछाई, व्यक्ति की। इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे छाया वृक्ष की, आम के पेड़ की छाया अच्छी है। परछाई, व्यक्ति की, छोटा बालक अपनी परछाई को देखकर डर गया। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आपका दिया है अंश को कहेंगे भाग, खंड, हिस्सा, कोण। जमीन को कहेंगे भूमि, फर्श, पृष्ठभूमि, आधार। जीवन, जिंदगी, पानी, प्राण। सबको अलग अलग
शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, माने कई अर्थ होते हैं। जैसे और भी है, अधर नीचे का होंठ बिना सहारे के, अंतर हृदय, अवधि भेद, किनारा तट, छोर तरफ, कुल संपूर्ण परिवार। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी बहुत सारे शब्द हैं, उसको एक शब्द में कंप्लीट कर देना है, पूरा करना है। जैसे उदाहरण दिया, जिससे परिचय ना हो तो अपरिचित, जो सबसे आगे रहे अग्रणी, जिसका आदि ना हो अनादि, जो आकाश में घूमता हो नभचर, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, जो कहने योग्य हो कथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो अजात शत्रु, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, जिसका भाग्य अच्छा ना हो अभागा। 30 प्रकार का जितना भी होगा वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाएगा। धन्यवाद। और आगे जब क्लास लेंगे तो उसमें और विस्तृत रूप से आपको जानकारी हम देंगे। धन्यवाद।